अकेला चाय पीता रहेगा, चाय भी नहीं पूछेगा तुमसे। मटका में पानी धरो तो जब वहां डंका से पीत रही हो, तुम्हें नहीं पिवाए बात। मैं मजाक में नहीं कह रहा। बिखरी पड़ी है कांग्रेस, बिखरी। राजेंद्र भारती के कार्यकर्ता कौन के कर रहे हैं, जोर से बोलो। भाजपा को कर रहे हैं ना, और तुम जगह दोगे तो। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा जब दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंच से ये कहते हुए सुनाई दिए कि कांग्रेस पार्टी तो दतिया में बिखरी पड़ी हुई है। पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के समर्थक बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। तब ये लगा कि नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के अंदर की गुटबाजी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में पूरी तरीके से एकजुट है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का उस समय का दिया गया बयान अब 30 जुलाई को हुई वोटिंग के बाद सच निकलता हुआ नजर आ रहा है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी क्या दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में वाकई में बिखरी हुई पड़ी हुई थी? क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर की गुटबाजी उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली हो गई है? और क्या सच में दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के लोगों ने ही भीतरघात किया है? और क्या उपचुनाव के नतीजे अब चौंकाने वाले निकलने वाले हैं? नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोटिंग हो गई। तब तक ये माना जा रहा था कि उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूरे एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन वोटिंग खत्म होते ही कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी फूटकर बाहर आ गई। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर खुलकर कई गंभीर आरोप लगा दिए, तो इसके जवाब में कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने घनश्याम सिंह पर बीजेपी से फंडिंग लेकर चुनाव लड़ने का आरोप लगा दिया। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या उपचुनाव के पहले बीजेपी के अंदर की गुटबाजी को हवा देने वाली कांग्रेस पार्टी क्या सच में उपचुनाव के प्रचार के दौरान खुद गुटबाजी का शिकार थी? क्या उपचुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी भीतरघात का शिकार हो गया? सबसे पहले आप जान लीजिए कि उपचुनाव की वोटिंग के बाद कैसे कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह और पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती आमने सामने आ गए और किसने किस तरीके से एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। मीडिया को दिए गए अपने बयानों में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने राजेंद्र भारती पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने चुनाव से दूरी बनाई, प्रचार नहीं किया और भाजपा से हाथ मिलाया। मीडिया में प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने यह तक कह डाला कि राजेंद्र भारती ने भाजपा से फंडिंग ली और कांग्रेस को चुनाव हराने के लिए भीतरघात किया। इधर घनश्याम सिंह ने कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर गंभीर आरोप लगाए, तो राजेंद्र भारती ने भी जवाबी हमला बोल दिया। राजेंद्र भारती ने मीडिया को दिए गए अपने बयान में कहा कि घनश्याम सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी डरपोक हैं। घनश्याम सिंह ने नरोत्तम मिश्रा के कहने पर चुनाव लड़ा और चुनाव में फंडिंग भी नरोत्तम मिश्रा द्वारा की गई और फंड मैनेजमेंट में भी बीजेपी से जुड़े लोग शामिल रहे। कुल मिलाकर जो बात उपचुनाव में प्रचार के दौरान बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को लेकर कही थी, वो उपचुनाव की वोटिंग के बाद सच साबित होती हुई नजर आई। मतलब साफे के उपचुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी जमकर गुटबाजी का शिकार हुई और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वोटिंग तक बीजेपी जिस तरीके से कांग्रेस पर आरोप लगाती रही, वो अब उपचुनाव के बाद सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता अपने दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव के दौरान पार्टी नेताओं को जो एकजुट रखने की कोशिश और मशक्कत में लगे थे, उसकी पोल अब खुलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब बीजेपी के आरोप और कांग्रेस के अंदर हुए भीतरघात का कांग्रेस के वोटिंग पर कितना असर पड़ता है और क्या ये वाकई में कांग्रेस के लिए किसी खतरे की घंटी है और क्या पार्टी उपचुनाव में सच में भीतरघात का शिकार हो गई है? इसके लिए अब थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि 3 अगस्त को नतीजे घोषित हो जाएंगे और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या वाकई में
कांग्रेस पार्टी भीतरघात की शिकार हुई है और जिस गुटबाजी को कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी का कैंसर बताते हैं, वो कैंसर दतिया के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुआ है। उपचुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।